हेलो दोस्तों, आज हम आदिकाल के जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले पॉइंट पे आते हैं। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। और दूसरा पॉइंट है कि रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। यानी रास परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? तो रिपुदारण रास। रिपुदारण रास सबसे प्राचीनतम है और यह संस्कृत भाषा में है। इसमें अभिनय नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। और दूसरा क्या है कि उपदेश रसायन। उपदेश रसायन किसकी रचना है? तो जिनदत्त सूर्य की है। करोगे उपदेश जिंद्या, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, अगर कोई ज़्यादा उपदेश देता है तो हम कहते हैं कि उपदेश जिंद्या हमका। तो यहाँ उपदेश जिंद्या यानी उपदेश और जिन, तो यहाँ को रिलेट करके आप जिनदत्त सूर्य समझ सकते हैं। हालांकि ये एक बस एक ट्रिक है। तो उपदेश रसायन किसका होगा? जिनदत्त सूर्य का है। अपभ्रंश भाषा का यह सर्वप्रथम रास ग्रंथ है, यानी अपभ्रंश में लिखा गया सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। और अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ क्या है? तो संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो पंच पांडव रचित रास। इस पंच पांडव रचित रास ये पूरे ग्रंथ का नाम है। और इसके लेखक कौन है? तो शालिभद्र सूरि हैं। शालिभद्र सूरि द्वितीय। और इसका रचना काल 1350 ईस्वी है। मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। यानी इन चार, देखो, मुनिजन विजय हो गए, दशरथ ओझा हो गए, गणपति चंद्र गुप्त, यानी इन तीन कवियों ने, रचनाकारों ने या फिर साहित्य इतिहासकारों ने, गणपति चंद्र मतलब ये तीनों ने श्री शालिभद्र सूर्य द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। क्या? आदि काव्य। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है वो शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का जीवन चरित्र वर्णित है। भरतेश्वर और बाहुबली का जीवन चरित्र वर्णित है। और इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया है? तो मुनिजिन विजय ने किया है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है इसके संपादक कौन है? तो मुनिजिन विजय। और रचना किसकी है? शालिभद्र सूर्य द्वितीय की रचना है। ठीक है। आगे ये 205 छंदों में ये रचा गया एक खंड काव्य। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये खंड काव्य है जो कि 205 छंदों में रचित है। ठीक। और मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनिजिन विजय जो है वो इसे रास परंपरा का जैन साहित्य में प्रथम ग्रंथ मानते हैं। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है। यानी अगर देखा जाए तो जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम काव्य कौन सा है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक, जैन परंपरा में। और एक मिनट आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है श्रावकाचार। श्रावकाचार जो है जैन साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है जो कि 933 ईस्वी। जैन साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार है। और जैन साहित्य में रास परंपरा की प्रथम रचना तो भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक,
इसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। श्रावकाचार्य देवसेन ने लिखा है और इसको दब्ब सहाय प्रयास, इनका देवसेन के और भी ग्रंथ हैं तो उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसमें और बताते हैं कि श्रावकाचार्य की रचना 933 में, इसमें 250 दोहे हैं। श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है इसमें। और देवसेन के अन्य ग्रंथ तो नए चक्र हो जाएंगे। नए चक्र इन ग्रंथों में इनका ये जो है बहुत प्रसिद्ध है इनका। नए चक्र को ही लघु नए चक्र नाम भी दिया गया है। दूसरा आता है दर्शन सार और उसके बाद भाव संग्रह आता है। और इन्हीं की एक रचना है बृहद नए चक्र। अच्छा आगे दिया कि नए चक्र को ही लघु नए चक्र कहा जाता है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक धर्मों की उत्पत्ति लिखी है जिसे उन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बृहद नए चक्र की रचना किसने की है? तो माइल धवल ने किया है जो कि देवसेन के शिष्य थे और इसने भी देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम क्या है? तो दव्य सहाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश। इसका मतलब ये अपभ्रंश में है। दव्य सहाव प्रकाश जो है ये अपभ्रंश में है। और पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था किंतु बाद में शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। ठीक। द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था, यानी पहले ये पुरानी भाषा में था अपभ्रंश में। दव्य सहाव प्रयास जो है अब प्राकृत भाषा में मिलती है। यह माइल धवल की रचना है। देखिए ये याद रखिएगा कि दव्य सहाव प्रयास किसकी है? तो माइल धवल। और इन्हीं माइल धवल को ही देवसेन नाम भी दिया जाता है। अगर माइल धवल दिया है तो आप उसको लगाइएगा, अगर ये नहीं है तब आप देवसेन को लगाइएगा। मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी माइल धवल को जाएगी। ठीक। शालिभद्र सूर्य की जो है एक बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया। शालिभद्र सूर्य के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह, यानी बुद्धिरास शालिभद्र सूर्य का है और इसका संग्रह किसने किया है? तो शिवी ने किया है जो कि शालिभद्र सूर्य के शिष्य थे। दूसरा आता है चंदन बाला रास। ये आसग कवि द्वारा रचित है। इसमें 35 छंदों का एक खंड काव्य है। इसकी कथा नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के दधिवाहन की पुत्री थी। इसमें चंदन बाला के अपहरण, उत्पीड़न व सतीत्व व मोक्ष का वर्णन किया गया है। ठीक। चंदन बाला में, और ये लगभग 1200 ईस्वी के आसपास ये रचित है। आसग ने जीव दया रास नामक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। यानी जीव दया रास कवि की है। और जिन धर्म सूर्य की आती है स्थूल भद्र रास। स्थूल भद्र रास जो है वो जिन धर्म सूर्य की आती है। इस ग्रंथ पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इनकी भाषा का मूल रूप क्या है? तो हिंदी है। और इन्हीं जिन धर्म सूर्य जो हैं इनको जीर्णधाम भी कहा जाता है। इनका कहीं कहीं नाम मिलता है जीर्णधाम। तो इसे जिन धर्म सूर्य का पर्याय समझा जाता है। और रेवंत गिरिरास एक आता है जो कि विजय सेन सूर्य द्वारा रचित है। इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरि तीर्थ के महत्व का वर्णन किया गया है। और ये ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंत गिरिरास जो है 4 कड़वकों में विभक्त है। पूछा जाए अगर कि रेवंत गिरिरास कितने कड़वकों में विभक्त है तो 4। और रेवंत गिरिरास की भांति ही पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास भी है। यानी आबू रास किसकी
है तो पल्लड़ रास द्वारा रचित है और ये रेवंत गिरी रास की ही तरह है। इसमें आबू रास में आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। और आगे आता है मुनि सुमति गण ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। यानी मुनि सुमतिगढ़ ने, एक लेखक थे मुनि सुमतिगढ़, इनकी रचना नेमिनाथ रास है और इसमें नेमिनाथ के चरित्र का संक्षेप वर्णन है। ठीक, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विजय चंद चौपाई में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूर्य द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। यानी अगर 12 मासा का चौपाई छंद में वर्णन की शुरुआत पूछा जाए कहाँ से माना जाता है, तो नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है, जो कि विनय चंद्र सूर्य द्वारा रचित है। विनय चंद्र सूर्य की अन्य रचनाएं भी हैं। मल्लिनाथ महाकाव्य हो गया, पार्श्वनाथ चरित हो गया, कल्पनिरुक्त हो गया, सारी रचनाएं हैं। तो जैन साहित्य में इतना बहुत है। और जैन साहित्य में 4 तरह की रचनाएं हमको मिलती हैं। ठीक है, जिसमें फागु आता है, फाल्गु आता है, फागु काव्य भी जैन साहित्य का ही है। इसमें आचार आता है, रास आता है और चरित शैली, यानी आचार, रास, फागु, चरित शैली, इन 4 तरह के काव्य मिलते हैं आपके जैन साहित्य में। और जैन साहित्य जो है वो प्रमाणिक साहित्य माना जाता है। ठीक, तो जैन साहित्य के बारे में बस इतना ही। इसमें देखते हैं थोड़ा सा और कुछ है क्या। हाँ, इसमें एक और है जम्बू स्वामी रास। जम्बू स्वामी रास भी धर्म सूर्य द्वारा रचित है। ठीक, जम्बू स्वामी रास जो कि धर्म सूर्य द्वारा रचित है। और एक आता है कुमार पाल प्रतिबोध जो कि सोम प्रभु सूर्य द्वारा। कुमार पाल चरित एक आता है जो कि हेमचंद द्वारा है। उपदेश रसायन रास आता है जो जिनदत्त सूर्य द्वारा रचित है। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था, उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य का है, कुमार पाल चरित हेमचंद का है। एक बार हम सभी कवियों और रचनाओं को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक, रिपुदारण रास का तो पता नहीं इसको किसने लिखा है, लेकिन हाँ ये पता है ये प्राचीनतम ग्रंथ है रास का। उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य का है। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। पंच पांडव रचित रास जो है शालिभद्र सूर्य द्वितीय का है। और उसके बाद आता है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये किसकी है, तो ये शालिभद्र सूर्य की है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की है। देन आता है श्रावकाचार्य देवसेन की है। और नए चक्र दर्शन सार या भाव संग्रह भी देवसेन की है। और उसके बाद आता है बृहद नय चक्र जिसे द्रव्य सहाव पयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश कहा जाता है। ये माइल्य धवल की है। अगर माइल्य धवल नहीं लिखा रहेगा तब हम देवसेन को लगाएंगे, क्योंकि माइल्य धवल को देवसेन नाम। आ गया बुद्धिरास भी शालिभद्र सूर्य की है। शालिभद्र सूर्य। चंदन बाला रास जो कि आसगु कवि की है। जीव दया रास ये भी आसगु कवि की है। स्थूल भद्र रास जिन धर्म सूर्य, यानी जिन धर्म सूर्य आएंगे तो स्थूल भद्र रास लगाएंगे हम। और इनको जीर्णधाम भी कहा जाता है। रेवंत गिरिरास जो है विजय की है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य की है। और उसके बाद देखो रेवंत गिरिरास में नेमिनाथ के महत्व का वर्णन है और रेवंत गिरी का वर्णन है। तो ये तो, और आबूरास जो है रेवंत गिरिरास की ही पल्लड़ द्वारा रचित है। आबूरास किसकी है, तो पल्लड़ की है। और मुनि सुमतिगढ़ का क्या है, तो नेमिनाथ रास है। और विनय चंद्र सूर्य द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई है।
जहाँ से 12 मासा का वर्णन चौपाई में माना जाता है, यहीं से। और विनय चंद्र सूर की अन्य रचनाएं मल्लिकानाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, एसमाला, पहाड़े छप्पर। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।